हेलो एवरीवन। डोर लगने से वे लियान की तो नोज़ पे चोट ही लग जाती है। तब तो टियान को उसके लिए बहुत बैड फील होता है। खैर इसके बाद वो सीधा श्याओ के पास ही पहुंच आया था। उसे अपने दिल की बात शेयर करने लगता है कि मैं जिस लड़की से लव करता हूँ वो जस्ट मुझे अपना फ्रेंड समझती है और कुछ नहीं। ये उसे उस बात के लिए भी टेंशन ना लेने को कहती है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जिसे पसंद करते हैं वो हमें जस्ट अपना फ्रेंड ही मानता है। फिर भी वेलिया ने एक दफ़ा तो टियान से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच ही लिया था। अगले दिन बिंग को नए हेयर स्टाइल में देख के टियान तो बस उसे देखती ही रह जाती है। वो भी आगे से स्माइल पास करता है। कोच माँ ने तो पूरी क्लास को ही री एग्ज़ाम देने का कह दिया था कि अब की बार तुम लोग अच्छे से तैयारी करना। बिंग इन सबको अपने स्टूडियो ही पढ़ाई करने के लिए लेके आ गया था, जो कि काफ़ी काम प्लेस थी। वेलियान टियान को अपना स्टडी पार्टनर चूज़ करना चाहता था, पर उससे पहले ही बिंग ने उसे सिलेक्ट कर लिया होता है। अब ये सब के लिए कॉफ़ी मंगवा के जल्दी से टियान वाली पे एक लेटर चिपका देता है कि इस तरह वो उससे अपनी कन्फेशन कर पाएगा। तब तो बिंग की उस पर नज़र पड़ ही चुकी थी, इसलिए टियान की जगह वो खुद ही उससे ये लेके पीने लग जाता है। टियान तो इस वर्स्ट सिचुएशन को देखते हुए साइड पे ही जाना बेहतर समझती है। बाद में जैसे ही वो वे से छुपने लगती है, बिंग फिर इसमें उसकी हेल्प कर देता है। ये हैरान तो थी कि आखिर आज वे लियान इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये उसे बताने लगता है कि एक्चुअली में वो तुमसे अपना लव कन्फेस करना चाहता है। तुम्हारे उसके साथ इतने अच्छे बर्ताव को वो ये समझ बैठा है कि जैसे तुम उसे लाइक करते हो। अब ये सरप्राइज़ कि क्या सच में जहन का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। उसे उखड़ा उखड़ा देख के हाउ उसके फ्रेंड से उसके इस मूड का रीज़न पूछता है, जो कि उसे भी नहीं पता था। अब हमें इनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत के दिन ही दिखाए जाते हैं कि कैसे जहन ने इसे अपना दोस्त बनाया। अब उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। हाउ जानबूझ के जहन को बताता है कि तुम्हारे दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई है। वो भागा भागा उसके पास पहुंच ही आया था। यहाँ पे उसे समझ आ जाती है कि ये नाटक कर रहा था। वेल फिर अपनी उदासी का जैसे ही वो उन्हें रीज़न बताता है तो ये लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं। आखिर की फ्रेंडशिप में ऐसा तो होता ही है। अब जाके फिर उसका मूड ठीक होता है। बिंग टियान को अपने पास धकेल के पढ़ाई पे फोकस करने को कहता है, पर वो तो इधर ही पढ़ते पढ़ते सो जाती है। ये देख के तो बिंग स्माइल करने के साथ साथ उसे तो धूप से बचाने की ट्राई करने लगता है। अब इतना प्यारा सीन चल ही रहा था कि पीछे से वेलियान की आवाज़ सुन के टियान की तो आंखें खुल जाती है। बिंग ने अब जल्दी से टियान को वॉक करने के लिए भेज दिया था। अब जैसे ही वेलियान उसके पीछे जाने लगता है, ये उसे रोक के अपने पास ठहरने को कहता है। मिनजुन को जैसे ही पता चला था कि कोच माँ किसी और पर्सन को डेट कर रही है, उसका तो एकदम दिल ही टूट जाता है। फिर भी वो उन्हें लेके गिव अप नहीं करने वाला था। मिंग ने वे को टियान का पीछा छोड़ने का कह दिया था कि देखो उसकी एक गर्लफ्रेंड है, सो तुम उसे लेके सोचना बंद कर दो। ये फिर दो मूवीज़ की टिकट लेके रूम में पहुंच ही आता है। वो बिंग इससे छीन लेता है एंड साथ में ये भी कहने लगा था कि तुम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो ना, क्योंकि उसने इसे पहले ही रोक दिया था कि तुम अब टियान के मज़ीद आगे पीछे घूमना बंद कर दो। अब यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि ऑलरेडी ही मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ। अब ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। टियान ये सुन के सरप्राइज कि क्या सच में बिंग किसी और को पसंद करता है? अगर ऐसा है तो वो फिर कौन होगी? श्याओ अपना बल्ब ठीक कर ही रही थी कि अचानक वे को देख के घबरा के गिरने ही लगती है कि तभी ये उसे पकड़ लेता है। इसे फिर से अपसेट देख के वो फिर से तसल्ली ही देने लग जाती है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉन्डिंग भी और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। कोच माँ ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया था, जिसमें तकरीबन सभी पास हो गए थे। वेल साथ में वो बिंग को मैग्ना के साथ फ़ोटो शूट करने के लिए रेडी होने को भी कह देती हैं। ये सुन के तो टियान बहुत ही अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं, जो कि बिंग के साथ फ़ोटोशूट करवाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, इसलिए शॉपिंग करने भी आ गई होती है। यहाँ से जाते हुए जैसे ही टियान की नज़र एक पेंडेंट पे पड़ती है, जिस पे बहुत ही क्यूट सा यूनिकॉर्न बना हुआ था, वो तो स्माइल करने लग जाती है। इवन कि अपनी इमेजिनेशन में ये तक सोच लेती है कि जैसे बिंग उसे ये पहना रहा हो। अभी वो उसी के बारे में सोच ही रही थी कि इतने तक वो भी इधर आ ही जाता है। उसने तो ये टियान के लिए बाय करने का ही सोच लिया था कि उसे सरप्राइज़ दूंगा।
देर के बाद हम जहन को देखते हैं जो कि अपनी बहन से मिलने इधर ही आया था। उसे एक काम पे थीम पार्क जाना था, सो वो अपनी सिस्टर की ही हेल्प मांगता है। इनकी बातें जो कि वेलियान सुन चुका था, वो भी वहाँ जाके ही टियान को अब की बार प्रपोज करने का सोच लेता है। टियान तो इधर आ चुकी थी, पर अभी तक यहाँ पे जैन के कोई भी नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहे होते। तभी इसी के जैसा वेलियान कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है। वो अब टियान को कंपनी ही देने वाला था, जिसके साथ में वो तो फ़ोटोज़ बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देता है। ये देख के बिंग जेलिस वो इधर ही मैग्ना के साथ फ़ोटो शूट करवाने आया था। कोच माँ शॉपिंग करने आई ही होती हैं। इधर ही इन्हें फॉलो करते हुए मिनजुन भी आ चुका था। जैसे ही वो सुनता है कि कोच माँ के साथ आने वाला पर्सन किसी और लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो जल्दी से इस बारे में उन्हें जाके बता देता है कि ये बहुत ही बैड पर्सन है, इससे दूर रहो। पर तभी वो इसे अपना फ़ोन दिखा के कहता है कि मैं तो जस्ट अपनी बहन से ही बात कर रहा था और किसी से नहीं। अब कोच वहाँ फिर मिनजुन पे भड़कती वहाँ से चली जाती है। उसने इस बुरे पर्सन को लेके इन्वेस्टिगेशन करवाने का सोच लिया था कि इसे तो मैं ज़रूर कोच माँ के सामने एक्सपोज करके ही रहूँगा। यहाँ पे टियान की नज़र मैग्ना और बिंग पे पड़ चुकी होती है। वो इन्हें साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और मन में सोचने भी लगी थी कि शायद यही वो लड़की होगी जिसे बिंग पसंद करता है। इसका मूड ऑफ देख के विलियन फिर उसे तसल्ली देने लग जाता है, इवन कि वो इसे आइसक्रीम तक बाय करके देता है। मैग्ना बिंग के पास पेंडेंट देख के सोचती है कि ज़रूर ये मुझे प्रपोज करने वाला है। ये टियान को परेशान करने वहाँ पे पहुँच ही आया था और इसके बाद इन्हीं के जैसा कॉस्ट्यूम भी पहन लेता है। इसे ज़्यादा मैग्ना देख लेती है और वो सोचने लगती है कि ज़रूर ये मुझे सरप्राइज़ देने वाला है। ये सारा सीन जो कि जहन भी देख चुका था, उसे शरारत सोचती है। वो अभी यही वाला पहन के मैग्ना के साथ घूमने चला जाता है और वो सोच रही होती है कि जैसे मेरे साथ बिंग है। वेलियान ने टियान को फेरिस व्हील में बैठ के प्रपोज करने का सोच लिया था, पर जैसे ही वो टिकट लेने जाता है और वापस आता है, तब तक बिंग टियान को लेता चला गया था। अंदर आके इसे पता चलता है कि उसके साथ वे नहीं बल्कि बिंग है। खैर जैसे तैसे करके इसने उसे मना ही लिया था। ऊपर आके वो तो विशी मांगने लग जाती है। अब इन्हें साथ में जो कि वेलियान देख चुका था, उसे इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि वो बहुत लेट हो चुका है। असल में टियान बिंग को ही लाइक करती है, उसे नहीं। मैग्ना तो बहुत ही खुश थी और साथ में वो इसे किस भी कर लेती है। फिर सरप्राइज भी हो रही होती है कि आज बिंग ने मेरे साथ बिना बोले ही क्यों टाइम गुजारा है। जैसे ही वो उसका कॉस्ट्यूम उतारती है, सामने से जैन को देख के सरप्राइज, और उस पर चीखने भी लग गई थी कि तुमने मेरी फर्स्ट किस छीन ली। अब ये उसके ऊपर मास्क चढ़ा के इसे किस करके चला जाता है कि लो अपनी किस वापस ले लो। दूसरी तरफ वेलियान श्याओ के पास आ चुका था और उसे बता देता है कि मैं जिस लड़की को आज प्रपोज करने वाला था ना, वो किसी और को पसंद करती है। श्याओ फिर उसे तसल्ली देने लगती है कि कोई नहीं, अगर वो किसी और को लाइक करती है तो प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है, और उसे अपने माइंड में सवार करके अब बंदा ये नहीं कि डिप्रेशन में ही चला जाए। जी उसकी बात समझ जाता है कि वो अब मज़ीद अपने लव को लेके दुखी नहीं होगा। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो ये भी उसके लिए गुड लक की विश करेगा। बिंग ने टियान को पेंडेंट पहना के अपनी फीलिंग्स ये कन्फेस कर ली थी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के वो हक्का बक्का कि क्या सच में ये मुझे पसंद करने लगा है या जस्ट मजाक ही कर रहा है, पर उसकी फीलिंग्स तो सिंसियर ही थी। अब वो इसे एक बाइक में लगने से भी बचाता है। इसे इतना कंफ्यूज देख के बिंग फिर उसे यही कहने लगा था कि तुम अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते हो तो मत दो, पर हाँ बाद में बेशक सोच समझ के मुझे कोई रिप्लाई दे देना। फ्रेंडशिप तो वो कभी भी इससे नहीं तोड़ने वाला था। अब ये हैरान कि क्या बिंग को पता भी है कि मैं लड़की हूँ। अगर नहीं तो फिर उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स क्यों कन्फेस की। टियान को एक आइडिया आता है। वो बिंग को अपनी ही फ़ोटो दिखा के उससे कहती है कि ये मेरी बहन है, अगर तुम चाहो तो इससे मैं तुम्हारी सेटिंग करवा सकता हूँ। वो तो इसकी कोई भी बात नहीं मानने वाला था, जानता जो था कि असल में टियान उसे अपनी ही फ़ोटो दिखा रही है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।